मित्र समिति की होगी। और मेरा एक और भी सुझाव है, गांव के जितने भी युवा साथी हैं जो राजकीय सेवा में जो सेवा दे रहे हैं और जो नए साथी जो लग रहे हैं राजकीय सेवा में, उनसे मेरा निवेदन है कि हम सभी जगह कहीं मंदिर में गौशाला में दान करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, करो, लेकिन एक पेड़ जब से वो अपनी राजकीय सेवा में ज्वाइन करे उस समय अगर समिति से सदस्य जुड़ जाएगा तो उसकी याद हमेशा हमेशा तक, यानी वो जब तक सेवानिवृत्त नहीं होगा तब तक उस पेड़ के साथ उसकी याद जुड़ी रहेगी। तो मेरा युवा साथियों से यही निवेदन है कि जो साथी राजकीय सेवा में जो लग रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि आप वृक्ष मित्र समिति से जुड़िए और आप जिस दिन कार्य ग्रहण करते हैं राजकीय सेवा में उस दिन आपके नाम का एक वृक्ष मित्र समिति के द्वारा पेड़ लगाया जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी याद ताजा करता रहेगा। इस बार एक कुछ नया देखने को मिला है। शक्ति सिंह जी गोगामेडी से, गोगा जी की पावन धरा से हमारे बीच पधारे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नया नहीं सुरेश, शक्ति सिंह की बात करें तो शक्ति सिंह जी यानी बख्तावर सिंह जो पीएनबी बैंक में कार्यरत है उनके सुपुत्र हैं और वो पहले दिन से समिति से जुड़े हुए। सबसे पहले अगर सहयोग राशि की बात करें ना तो बाहर से किसी व्यक्ति ने की थी तो वो शक्ति सिंह ने की थी और बाहर से ऐसे नहीं मान सकते क्योंकि उनकी शक्ति सिंह जी की जो स्कूली जो शिक्षा है ना वो गांव से प्राप्त की हुई है, अपने गांव से। तो वो अपने गांव नेठाना से लगाव रखते हैं और हमेशा समिति में जब भी आवश्यकता होती है समिति को श्रमदान की या पेड़ पौधे लगाने की में जब भी आवश्यकता पड़ती है तो वो चले आते हैं। आंकड़े देने में माहिर है, कितनी शानदार बताइए। इनकी जो भले ही ये गोगा जी की पावन धरा में इनकी जन्मभूमि हो लेकिन नेठाना से इनका जो जमीर जुड़ा हुआ है वाकई काबिले तारीफ है। इनके जो पिताजी हैं वो पीएनबी बैंक में सेवाएं दे रहे हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बात करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद भाई। अब मैं बात करना चाहूंगा कोषाध्यक्ष सुरेश जी दैया से। सुरेश जी दैया इस बार कोषाध्यक्ष के जो पद पर आप पिछले साल वृक्ष मित्र समिति से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताएं कि हमें थोड़ा सा वित्तीय जानकारी दें कि कितने ट्री गार्ड आपने इस साल बनवाए हैं और पिछले साल जो ट्री गार्ड बनाए थे वो कितने थे, दर्शकों को बताएं। नमस्कार, वृक्ष मित्र समिति के सभी सदस्यों का मेरा सादर प्रणाम। कुल अभी तक 101 ट्री गार्ड बन करके ग्राउंड में लग चुके हैं। रातल पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान, CHC नेठाना के प्रांगण में और जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जो सामने का भाग है मेन गेट के सामने, तो उस क्षेत्र में कुल और साथ में गोदाम के पास, सोसाइटी गोदाम के पास और हनुमान जी के मंदिर के पास कुल 101 ट्री गार्ड अभी तक तैयार होकर के दातल पर लग चुके हैं। सब में पौधे कामयाब हैं। आज जो ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं इनके सहित हैं। अभी 30 ट्री गार्ड हैं वो पहले से ही बना करके हम तैयार रख करके छोड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी साथी सहयोग देंगे उनके नाम से वो ट्री गार्ड तैयार पहले से करवाए जा रहे हैं और उनके नाम से उनमें पौधे लगाए जाएंगे। तो ये बताएं कि वृक्ष मित्र समिति ने जो रोहतास सारण वृक्ष मित्र समिति ने आपने जानकारी दी कि ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। ट्री गार्ड क्योंकि ट्री गार्ड से पौधे सुरक्षित भी रहते हैं तो जरूरी है कि बल्कि उन पर 2.5 फीट की लगभग जाली भी लगाई है क्योंकि वो ट्री गार्ड को पौधे है वो जल्दी पार कर गए थे। पहले से वो 3 साल के जब पौधे लाए गए थे तो वहाँ नर्सरी से उनकी आयु 3 वर्ष थी और 3 वर्ष के पौधे लाने का उद्देश्य ये था कि उनकी थोड़ी मेहनत है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती उनको और वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भी उन पौधों पर वो लगातार 1 साल तक हमने जो भी उनकी सेवा शुश्रूषा की तो वो सारे कामयाब हो गए। ये छोटे पौधे लाए जाते तो वो कामयाब नहीं हो पाते। जो टी-शर्ट भेंट की है सुहास जी दैया, इनके बड़े भाई साहब जिन्होंने टी-शर्ट भेंट की है वृक्ष मित्र समिति को पिछली बार, ये भी वृक्ष मित्र समिति के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा दैया परिवार जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएं कि किस पद पर वो सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में। वो सहायक नर्सिंग अधीक्षक फरीदाबाद में ESIC केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय के अधीन अस्पताल आता है तो उनके अंदर कार्यरत हैं। और ये समिति जो स्टार्टिंग में हमने शुरू की ये उनके साथ की जो राकेश जी सहारण और अजय मोदी, इन 3-4 ये राजेंद्र जी दैया और ये लोग थे। इन्होंने थोड़ा विचार किया और हमसे ये बातें शेयर की तो हमने अपने साथियों से संपर्क किया। हमारे भी विचार ऐसे ही थे दीपचंद जी आपसे
और इन सबसे संपर्क किया। साथ में ये हमारे अध्यक्ष जिनका मानव उत्थान सेवा समिति जो हनुमानगढ़ में चलती है, इनमें 5000 से अधिक पौधे वो समिति लगा चुकी है पूर्व में। तो इनका अनुभव काफ़ी अनुभव था उसमें। उस अनुभव का लाभ उठाते हुए हमने अध्यक्ष के तौर पर सीताराम जी को चुना उस समय, और हम सब ने आपस में दायित्व बांटे ताकि कार्य है वो आसान हो सके। तो सब ने मिलकर के प्रयास किया, गांव वालों से संपर्क किया, अन्य जो भी राजकीय कर्मचारी थे, गांव से बाहर भी जो लोग रहते हैं, सब ने अच्छा सहयोग दिया, लगातार सहयोग मिला। इसी वजह से हम लगातार 10-15 दिनों में जब भी पौधों को आवश्यकता महसूस हुई, पौधों में दवाई डालने का कार्य, पानी देने का कार्य या निराई गुड़ाई का कार्य, जो भी आवश्यकता हुई, सभी ने मिलकर के बड़ा अच्छा प्रयास किया और तभी ये सारे पौधे फलीभूत हो रहे हैं। सभी जगह आप देखेंगे, उधर हम चलेंगे थोड़ी देर में तो हमारे पिछले साल के हम पौधे देखेंगे जो ट्री गार्ड से काफ़ी ऊंचाई लिए हुए हैं। उनमें नीम, कदम, मोलसेरी, पिलखड़, ये अर्जुन विशेष रूप से जो औषधीय पौधा है, सारे पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो भविष्य में इसी प्रकार समिति को सहयोग मिलता रहेगा, इस प्रकार की हम आशा करते हैं। एक मैं बात और कहना चाहूँगा, पिछले दिनों एक रामगढ़ के लिए नेठना से रास्ता निकाला गया। उस रास्ते आवश्यक था क्योंकि वो रास्ता थोड़ा चौड़ाई लिए हुए था, लेकिन दोनों साइड में उनकी कोई भूमि है वो थोड़ी रास्ते के अंदर नहीं थी, खेतों में चली गई थी, तो जरूरी था कि रास्ता भी चौड़ा होना चाहिए। उस रास्ता निकालने के दौरान लगभग 110 पेड़ हैं वो उस रास्ते से हटाए गए। वो पौधे भी हटाए जाने आवश्यक थे क्योंकि बीच में थे रास्ते के, तो वो रखे भी नहीं जा सकते थे। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि वहाँ 110 पौधे उठाए गए, तो वहाँ यदि वो सारे खेत वाले प्रयास करें, प्रत्येक खेत वाला यदि 2 पौधे लगाए तो 110 से कई गुना पौधे वहाँ कामयाब हो सकते हैं। ये आवश्यक है। ये वृक्ष मित्र समिति नेठना लगातार कार्य कर रही है, लोग भी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम जितने पौधे वर्ष भर में कामयाब कर सकते हैं वो लगभग पिछले वर्ष 250 पौधे कुल मिलाकर के कामयाब हुए। हम जितने पौधे कामयाब कर सकते हैं वो एक सीमित संख्या हो सकती है, और यही कार्य यदि पूरा गांव मिलकर के करता है, 2-2 पौधे भी प्रत्येक परिवार या प्रत्येक सदस्य यदि करने जाए तो फिर तो बहुत संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि पेड़ों की कटाई है, विभिन्न खेतों से जब किसानों को वो बीच में आते हैं, पौधे तकलीफ देते हैं, तो वो उनकी कटाई कर देते हैं।